दूसरी रिएक्शन देखो, क्या हम हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन पे बाय रिएक्शन ऑफ SO2Cl2। देखो कैसे, हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिया, मतलब एल्केन लिया मैंने, अभी एल्केन का डायरेक्ट हेलोजनेशन करवा के प्रोडक्ट हमने बना लिया, एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट इन द सेंस हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद अगर मैं क्या करूं, इस एल्केन पे SO2Cl2 ले लूं तो भी मैं यहाँ से एल्काइल हैलाइड बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ, देखो कैसे, RH है, इस पे मैं SO2Cl2 की रिएक्शन कराऊंगी, तो आपको पता है कि मुझे RCl बनाना है, तो मैं RCl तो सबसे पहले बना ही लेती हूँ। उसके बाद SO2 गैस यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ, SO2 गैस यहाँ से निकाल दिया। अब देखो एक क्लोरीन था जो इस R के पास चला गया, बचा कौन, एक क्लोरीन और एक ये हाइड्रोजन, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके यहाँ HCl लिख दूँ। तो इस तरीके से SO2Cl2 के रिएक्शन से भी आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड, है ना। आपको अगर जैसे मान लो मिथाइल क्लोराइड चाहिए तो आप R की जगह CH3 लिख दो, अगर आपको इथाइल क्लोराइड चाहिए तो आप C2H5 लिख दो, C3H6 लिख दो, या फिर आपको जैसे आपके सिलेबस में है नहीं, मेंशन नहीं है, इसलिए अगर आपको बेंजाइल क्लोराइड चाहिए तो आप ऐसे लिख दो CH3। आप यहाँ पे टोलुइन ले लो, आपको यहाँ बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जिस भी चीज़ का हैलाइड चाहिए उसका एल्केन एनालॉग ले लो, आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद देखो C बाय हाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये 50 बार टकराएगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है, इस पे हमको हाइड्रोहेलोजेनेशन कराना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, सीधा इस पे हाइड्रोजन, इस पे एक पे हेलोजन जोड़ दूंगी, तो इस तरीके से मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड मिल गया। एल्काइल हैलाइड ही है ना, मुझे एल्काइल हैलाइड चाहिए था। अब अगर इसमें अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन आ गया, तो फिर उस पर वही मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सारे रूल लगा के हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अब मैं दोबारा तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं पढ़ाऊंगी, आपने एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में मैंने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप देख लेना इसको, ठीक है, और इसमें लिख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं बाय अल्कोहल। अल्कोहल से आप कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, उसकी रिएक्शन। जैसे सबसे पहले तो ROH, अल्कोहल ROH ही होता है, अल्कोहल है ये, ठीक है। तो अल्कोहल में अगर आप वाटर की रिएक्शन करा दो, तो यहाँ से देखो एक H2O निकल जाए, सॉरी, वाटर पे आप HX की रिएक्शन करा दो, तो यहाँ से H2O माइनस वाटर निकल जाएगा और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप इस पे PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो आपको RCl, ठीक है, RCl मिल जाएगा प्लस HCl मिल जाएगा प्लस POCl3 मिल जाएगा, POCl3 मिल जाएगा। देखो PCl5 था, 2 क्लोरीन में से एक इसके पास गई क्लोरीन, एक HCl बनाया और एक ये ऑक्सीजन को फॉस्फोरस ने ले लिया। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जहाँ भी दिखते हैं ना समझ जाना कि ये फॉस्फोरस आ गई है, ऑक्सीजन को तो लेके ही जाएगी। इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम है इन दोनों के बीच में। तो फॉस्फोरस यहाँ से ऑक्सीजन निकालती है, क्लोरीन देती है, इस हाइड्रोजन को Cl देती है, खुद क्लोरीन 3 रखती है और निकल लेती है। इस तरीके से ये रिएजेंट काम करता है। उसके बाद आप यहाँ पे SOCl2 किसी रिएक्शन से आप बना सकते हो एल्काइल हैलाइड। कैसे, एक इससे क्लोरीन लेगा R, इससे क्लोरीन लेगा, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन SO-Br2 से करा सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे SO2 लेगा और एक यहाँ पे HCl लेगा। देखो डिफरेंस समझ रहे हो, क्या डिफरेंस है। अगर मैंने यहाँ पे
केवल एल्केन लिया था, यहाँ पे मैंने RH लिया था, तो मुझे रिएक्शन करानी पड़ी थी SO2Cl2 से। SO2Cl2 से सल्फ्यूरस क्लोराइड से मुझे रिएक्शन करानी पड़ी थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ ROH लिया है तो मुझे रिएक्शन SOCl2 से करानी पड़ी। मतलब इस SO2 बनाने के लिए मुझे यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल रही है, तो मैं यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं लूँगी जो मुझे यहाँ मैंने ली थी। यहाँ पे मैंने एल्केन से रिएक्शन कराई थी, तो SO2 गैस को बाहर निकालने के लिए हमने SO2Cl2 लिया था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो मैं केवल SOCl2 लूँगी और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी ये वाली ऑक्सीजन के साथ। ये समझ में आ गया। तो ये अल्कोहल से हम 3 मेथड से बना सकते हैं। अब देखो एक नई नेक्स्ट रिएक्शन है बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब कि आप एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे देखो, रुको, बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से आप एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। कैसे, देखो, पहली एक होती है फेल्किंस्टीन रिएक्शन, पता नहीं क्या पढ़ते, मैं जो पढ़ रही हूँ, ठीक है, शायद यही पढ़ते होंगे, नाम है किसी का। इस रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। इसको हम एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, अगर आपके पास मान लो RF है, RCl है, ठीक है, या RBr है, तो इन तीनों की रिएक्शन अगर आप NaI से करवा दो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है यहाँ पे, वो है एसीटोन। कौन है यहाँ पे, एसीटोन। ये रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, बिना एसीटोन के ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉल्वेंट हमको क्या लेना है, एसीटोन। तो ये जो फेल्किंस्टन रिएक्शन होती है, इसमें सॉल्वेंट कौन होता है, एसीटोन सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये Na जो है, इस वाले इन तीनों में से जो भी हेलोजन प्रेजेंट होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ NaX बना लेगा और प्लस हमको Ri मिल जाएगा। तो अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है, स्पेसिफिकली एल्काइल, मान लो आपके पास क्लोराइड है, लेकिन आपको किसी रिएक्शन के लिए वहाँ पे क्लोरीन मतलब नहीं है सही, आपको किसी रिएक्शन के लिए आयोडीन चाहिए, मतलब एल्काइल आयोडाइड चाहिए, तो आप ये वाली रिएक्शन यूज़ कर लेना। और क्या करना, एल्काइल क्लोराइड में एसीटोन मिलाना, एसीटोन में एल्काइल क्लोराइड को मिला के NaI डालना, उसके बाद आपको एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। अगर आपको एल्काइल आयोडाइड की ज़रूरत है और आपके पास नहीं है लेकिन कोई दूसरा आयोडाइड प्रेजेंट है, तो ये पहली हैलोजन एक्सचेंज हो गई। दूसरी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है, देखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस इज जनरली used for preparation of alkyl fluoride, ठीक है। तो RF अगर आपको बनाना है तो आप इस रिएक्शन से बना सकते हो। कैसे, अगर मान लो आपके पास RCl है, RBr है या RI है, तो इन सब की रिएक्शन आपको किससे करवानी पड़ेगी, इन सब की रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी AgF से। AgF से रिएक्शन कराना पड़ेगा। इसमें सॉल्वेंट आप क्या ले सकते हो, DMF ले सकते हो या DMSO ले सकते हो, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, RF मिल जाएगा और Ag के साथ इन X2 का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, AgX, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो DMF क्या होता है, देखो, DMF होता है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे देखो, सबसे पहले तो ये हमने एमाइड बना लिया, CONH, लेकिन ये नॉर्मल एमाइड नहीं है, कौन सा है, डाईमिथाइल है, तो मैंने इस तरीके से डाईमिथाइल फॉर्मामाइड बना लिया। DMSO क्या होता है, DMSO होता है
डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सल्फोक्साइड होता है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। तो इस तरीके से हेलोजन एक्सचेंज करके भी आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने फ्लोराइड बना लिया, पिछली रिएक्शन में हमने आयोडाइड बनाया था। तो ये तो कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, कुछ क्या मतलब जितनी है सारी मैंने बता दी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है।